अल्फो के जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अल्फो केयर हमारे शरीर पे काम कैसे करता है। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और उसमें कोई प्रोग्राम हैंग होता है, नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, कोई सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। वैसे मान लो एक बीमारी आ गई, मतलब एक प्रकार का वायरस है, वायरस कोई भी बीमारी वायरस है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो एंटीवायरस चाहिए और रीसेट टेक्निक चाहिए। तो ये हमारा रीसेट टेक्निक है। अभी रीसेट टेक्निक क्यों इसको कहेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी और राइट साइड की बॉडी अलग है, इसीलिए हमारे शास्त्र में अर्धनारी नटेश्वर, यानी कि हमारा आधा शरीर स्त्री आधा पुरुष है। जब लेफ्ट नासिका से सांसें चलती है तो हमारे बॉडी में कूलर लग जाता है, बॉडी कूलिंग होनी शुरू होती है। कूलिंग होना शुरू मतलब अल्कलाइन बनना शुरू हो गया। राइट नासिका से सांस चलती है तो बॉयलर लगना, यानी एसिड शुरू हो गया। अब होता क्या है, इस संसार के अंदर युग बदल गया है। पहले का समय था वो लोग दिल की भाषा समझते थे कि किसी ने बोल दिया तो जुबान, डॉक्यूमेंट की जुबान था, दिल की भाषा थी वो। कि किसी का आप दिल कैसे तोड़ सकते, कमिटमेंट कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अब युग आ गया ब्रेन का, तो ये ब्रेन युग है। तो इस ब्रेन के युग में नेचुरली ब्रेन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो हमारे शरीर के अंदर सारा खेल एसिड अल्कलाइन का है। एसिड सबसे बड़ा समस्या है हमारी। एसिड बनने के दो कारण हैं। पहला कारण है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस का जो प्रभाव गिरता है वो हम समझेंगे। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई कारण नहीं है। मान लो आप यहाँ से निकले और सिग्नल पे भीड़ बहुत है ट्रैफिक की, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, हलचल हो रही है अंदर, आप दुखी हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। कुछ लोग तो एक्सप्रेशन भी करने लगते हैं, वो स्ट्रेस है। लेकिन टेंशन के लिए कोई कारण होता है। चलो पैसा नहीं आ रहा है तो टेंशन, कुछ काम अटका है तो टेंशन, लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं, अनवांटेड कारण। ड्यू टू स्ट्रेस हमारी वेगस नर्व जो है ये हाइपर हो जाती है। वेगस नर्व अभी कहता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके 33 वर्टेब्रे है, लेकिन 31 पैर नर्व्स की जो है, 31 पैर नर्व्स की इसमें से निकल के डिफरेंट ऑर्गन की ओर जाती है, उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो हमारी स्पाइनल नर्व, जैसे कि ये नर्व जो है पहुंची हमारे स्टमक को कनेक्टेड है, ये नर्व से कहीं से, कोई हार्ट को कनेक्टेड है, बराबर, हार्ट को कनेक्टेड है। ऐसे तो हमारा हार्ट और ब्रेन आपस में बात करता है वाया स्पाइनल नर्व, हमारा स्टमक एंड ब्रेन बात करता है वाया स्पाइनल नर्व। अगर यहाँ मस्कुलर स्पाज्म है और इस नर्व पे प्रभाव आ रहा है तो कम्युनिकेशन सिस्टम बराबर नहीं चलती। इसीलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि जिसकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आदमी फिट, जवान और लंबी आयु जीता है। लेकिन वैसा ही एक रोल, बहुत बड़ा रोल जो है, बोर्ड के वो साइड है सर, हाँ, नीचे नीचे हाँ, वैसा ही एक रोल जो है, जैसे ये रोल तो इम्पोर्टेंट है, इसको सब समझ रहे हैं, लेकिन आपको इससे बड़ा रोल समझना होगा जिसका प्रभाव पूरे बॉडी पे गिरता है। वो 12 जोड़ी नर्व्स है, 12 पैर, इसको जो है क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। ये क्रैनियल नर्व्स यानी कि हमारे हेड टू फेशियल ऑल ऑर्गन रिलेटेड, जैसे आई टू ब्रेन ऑप्टिक नर्व, कान से लेके ऑडिटरी नर्व, ऐसे 12 जोड़ी है। उसमें से वेगस नर्व जो है वो 10 नंबर की है। 10 नंबर नर्व्स को वेगस नर्व्स कहते हैं। ड्यू टू स्ट्रेस वेगस नर्व हो जाती है हाइपर, और इसके हाइपर होने से क्या होता है, ये हमारा जो है फुट पाइप है, ये हमारा फुट पाइप है, तो होता क्या है इस फुट पाइप में कि बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ वेगस नर्व्स की हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन
एंड पेप्सिन। सीन का मतलब पापी होता है। तो पेप्सिन, तो ये स्टमक में बढ़ जाता है और यहां से क्या होता है, जो एंजाइम रिलीज होता है ना वो कम बनता है। तो ड्यू टू स्ट्रेस वेगस नर्व हाइपर होने से ये बढ़ गया और यहाँ कम होता है, जिसके कारण एसिड लेवल बढ़ता है। दूसरा एसिड का कारण है हम एसिडिक खाना ही खाते हैं। एसिडिक खाना ही खाते हैं, ड्यू टू एसिडिक फूड एंड ड्यू टू स्ट्रेस एसिड बढ़ता है। अब कुदरत की सिस्टम ये है हमारे शरीर में एसिड न्यूट्रलाइज यहाँ होता है। आप जो खाना खाएंगे वो यहाँ आएगा, 2-2.25 घंटा प्रोसेस होगा, उसके बाद 2-2.25 घंटे वाल खुलता है, इसको पाइलोरिक वाल कहते हैं और इसको ड्यूओडेनम कहते हैं। फूड यहाँ ड्यूओडेनम में आएगा और इसके रिसेप्टर से ब्रेन को पता चलता है। ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म सिस्टम है, तो ब्रेन को पता चलता है एसिड जितना, ब्रेन इस पैंक्रियास को एंजाइम बनाने का ऑर्डर देता है। तो पैंक्रियास का राइट हाफ पोर्शन एंजाइम बनाता है जो 800 to 1200 ml 24 घंटे में बनता है। ये एंजाइम एंटासिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, कुदरती ये है। लेकिन जो लोग एसिडिटी के लिए एंटासिड खाते हैं वो एंटासिड भी इधर ही काम करता है, खाने के बाद ही एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड का काम खत्म हो जाएगा 2.25 घंटे में फूड के साथ। जब फूड यहाँ आएगा तो उसमें एसिड नहीं रहेगा या मिनिमम रहेगा, तब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि एसिड नहीं है या मिनिमम है। वो बोलता है इसको एंजाइम थोड़ा बनाओ या मत बनाओ, थोड़ा बनाओ या मत बनाओ। ये ऑर्डर 1 दिन 2 दिन 4 दिन आते रहता है। तो ये पोर्शन डेफिनेटली वीक होगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बनाता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, 2 हार्मोन्स बनाता है। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये वीक होने से वीक नहीं होता होगा? डेफिनेटली वीक होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंटासिड की साइड इफेक्ट से डायबिटीज हो सकता है। मेडिकल स्टोर पे वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू हाईएस्ट सेलिंग ड्रग एंटासिड है, वॉल्यूम नॉट मनी। अब ऐसा है कि डायबिटीज 4 प्रकार के होते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज, बच्चा पैदा होता है तब पैदाइश डिफेक्ट है तो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, इसलिए टाइप 1। दूसरा हेरिडिटी, 19 साल से 30 साल के बीच आ जाएगा। अगर शुगर बहुत हाई है, इंसुलिन लेना पड़े तो टाइप 1, गोली से काम चले तो टाइप 2। तीसरा है स्ट्रेस रिलेटेड, कहूंगा मैं, टेंशन की बजाय, जो 30 से 45 में आता है। यही वो समय इंसान की दौड़ ज्यादा रहती है, स्ट्रेस ज्यादा रहती है, जिसके कारण वेगस हाइपर होती है। तो ये वेगस हाइपर होगी, पैंक्रियास पर भी प्रभाव गिरेगा। तो स्ट्रेस से होने वाला तीसरा प्रकार का डायबिटीज, क्योंकि स्ट्रेस का प्रभाव इस पे भी गिर सकता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस पैंक्रियास के बीटा सेल डैमेज होगी। और चौथा प्रकार एज रिलेटेड, जनरली 50-55 के बाद होता है। तो उसमें मेजोरिटी केस लाइफस्टाइल से कंट्रोल आते हैं, बाकी के केस जो है टाइप 2 में जाएंगे, वेरी रेयरली टाइप 1 में जाता है। लेकिन मैं इसको 5वां प्रकार का डायबिटीज कहता हूं। ये मैंने 15 साल पहले भी लोगों को कहा मेरे रिकॉर्डिंग में, तो इसके लिए नोबेल प्राइज तो मिली नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूँ, मैंने ले ली इसके ऊपर नोबेल प्राइज, क्योंकि गूगल में आज भी ये बात आपको नहीं मिलेगी। ऐसा है। तो अब कहानी ये है यहाँ पे कि सारा खेल एसिड का है, एवरीथिंग। अगर हम एसिड को कंट्रोल रख सके, बच्चा जब पैदा होता है तो अल्कलाइन रहता है, इसलिए पैदाइश बच्चा देखो कोई भी कलर का ले, वो बड़ा अच्छा लगता है। इवन कुत्ते का बच्चा है तो भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है, एसिड बढ़ता है। जितना जल्दी एसिड बढ़ेगा उतना आदमी जल्दी वृद्ध होता है, जल्दी जर्जरित होता है, जल्दी सारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो एसिड का बढ़ा। तो पुराने समय में जो ब्राह्मण लोग थे उनको एक टेक्निक का ज्ञान था, वो गायत्री मंत्र करते थे नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ। उसकी डिफरेंट एक रेशियो है, उस रेशियो में करते थे। आप उनको 10 लड्डू खिला दो, वो जो चूरमा का लड्डू होता है घी वाला, उसमें जायफल, इलायची और साथ में वो वड़ा खाएंगे, खीर खाएंगे, सब खाएंगे, तो वो लोग 10 लड्डू भी हजम कर सकते हैं। आज भी मथुरा जाओगे तो लोग हजम कर सकते हैं।
तो वो जो टेक्निक है वो एक्चुअली रीसेट टेक्निक है एसिड अल्कलाइन की, जिसके कारण वो इतना खाना पचा के भी हेल्दी रहते हैं, और हम उतना खाएंगे तो बीमार गिर जाएंगे। तो अभी हमारे को ये समझ में आया कि अगर हमको हेल्दी रहना है, ज्यादा उम्र जीना है, ज्यादा उम्र तक यंग दिखना है, बढ़िया दिखना है, तो हमें चाहिए कि हम एसिड को कंट्रोल करें। तो कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये तो टेंशन के स्ट्रेस के कारण एसिड बढ़ता है, एसिडिक फूड खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच 7.35 तो 7.45 पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रिपोर्ट आती है ये। अब ये 7.340 होगा तो भी समस्या होती है। ये 7.140 हुआ तो पेशेंट कोमा में जाता है, मेडिकली इसको एसिडोसिस कहते हैं, और 7 पे डेथ होती है। तो कोई भी चीज का काउंट 7 के नीचे है तो वो एसिडिक है, और 7 के ऊपर है तो अल्कलाइन है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक चेकिंग मेथड होती है, जैसे कि शैम्पू की अगर बात करें तो शैम्पू वो अच्छा है जिसका पीएच 5.5 हो। बाहर से हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन एसिडिक चाहिए, बट इंटरनल हमें अल्कलाइन चाहिए। जब आप अल्कलाइन वाला शैम्पू यूज करेंगे तो बाल जाएंगे। मटेरियल वाले कितना महंगा यूज किया, जब 8 पीएच का शैम्पू बना लो या 7.5 पीएच का बना लो तो आदमी गंजा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए जो बहुत महंगे शैम्पू आते हैं उस पर मेंशन रहता है कि पीएच बैलेंस 5.5 ऐसा लिखा रहता है, नॉर्मल शैम्पू पे नहीं लिखा रहता है। तो हम लोग उसमें नहीं जाते, हम लोग अंदर की बात करें तो इसका मतलब ये हमें मेंटेन, तो कुदरत क्या करता है कि इस पीएच को हमारा ब्लड मेंटेन करता है, तब हम जिंदा है। जिस दिन मेंटेन नहीं कर पाएगा उस दिन बीमार, और मेंटेन कर फैल गया उस दिन आदमी जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा है। तो ड्यू टू एसिडिक फूड, ड्यू टू वेगस नोज हाइपर, हमारे बॉडी में एसिड बढ़ता है, लेकिन ब्लड अपना पीएच 7.35 to 45 मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट का सेल्स क्या बोलेगा, मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ूंगा। तो उस पर एक चमत्कार होता है, बॉडी बनाता है फैट सेल, और फैट सेल एसिड को स्टोर करते हैं। तो मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है, मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है। तो ये स्टेपनी सिस्टम है कि अगर ये फैट सेल नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी डैमेज होगी, तो कुदरत बचा रही है। लेकिन फैट सेल नहीं बना तो हाइपर एसिडिटी, एंटासिड खाना पड़ेगा। अगर हाइपर एसिडिटी नहीं, एसिड यहाँ गया ड्यूडेनल तो ड्यूडेनल अल्सर, इसके आगे गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन आईबीएस हो सकता है, बड़ी आंतड़ी में गया तो कॉन्स्टिपेशन भी एसिडिटी है, पाइल्स फिशर फिस्टुला, वेरिकोस वेन। अच्छा, यही एसिड ब्लड में चले गया, ये स्लाइटली लोअर साइड है तो लो बीपी होगा। यही एसिड आर्टरी पे अटैक करके आर्टरी के सेल्स में चेंज आता है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन पे इफेक्ट हुई कॉन्स्टिपेशन होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, इसी तरह आर्टरी पे करेगा तो आर्टरी हार्ड होगी, ब्लड प्रेशर होगा। इसीलिए देखो जिसको ब्लड प्रेशर है, लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, 12 मिनट करो सुबह शाम, बीपी कंट्रोल आता ही है, क्योंकि बॉडी में अल्कलाइन क्रिएट हुआ, अल्कलाइन क्रिएट हो आता है। तो कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करेगा, ब्लॉकेज बनाएगा, हार्ट डिसीज भी एसिड की वजह से क्रिएट होती है। सिरोसिस ऑफ लिवर है या किडनी फेल होना, ये सारी चीज एसिड से क्रिएट होती है। यही एसिड जब हमारे स्किन पे अटैक करेगा तो लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन अच्छी थी अब पहले जैसी नहीं रही, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, ये स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाएगा, क्योंकि धरती हो जाएगी बंजर, ड्राई बिकॉज ऑफ ओवर हीट मीन एसिड। तो सारा खेल एसिड अल्कलाइन का है। तो अभी तक मार्केट के अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा था, कोई न्यूट्रिशन है, कोई कुछ है, लेकिन आज तक इसको रीसेट करने के लिए किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। मैं कहूँगा फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोडक्ट आया है अल्कोकेयर, जिसको लेने से बॉडी के अंदर का एसिड लेवल चेंज तुरंत होता है। अगर आप 2 गोली सुबह ले लो खाली पेट, 2 गोली रात को सोते वक्त ले लो, ऐसा 4 दिन करो,
उसके बाद रोज एक गोली 2 बार खाते रहो तो होगा ये 3 महीने खाना 1 महीने छोड़ देना, 3 महीने खाना 1 महीने छोड़ देना। सेल्स की लाइफ होती है 120 दिन। जो सेल्स की डेथ आज हुई 120 दिन हो गई, जिसकी डेथ कल होगी उसके 119 दिन है। तो इस तरह सेल्स की लाइफ है हमारी। तो जब इसको 4 महीना फॉलो करोगे तो 4 महीने में कायाकल्प, 9 महीने में नया जन्म होगा। यानी कि एसिड अल्कलाइन सेट होने से हर डिसीज काबू में आ सकती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक और है, और वो ये है कि ये प्रोडक्ट हम कैसे और किसको दे और किसको नहीं दे, सवाल ये उठता है। तो दो बिरादरी है, एक होता है इलनेस और एक है वेलनेस। मैं आपको बताऊं 95% लोग इलनेस को फॉलो करते हैं। इलनेस को फॉलो करने का मतलब क्या है? जो हेल्थ के लिए कुछ नहीं करता वो इलनेस को फॉलो कर रहा है। बीमार गिरेंगे तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको कहते हैं इलनेस के फॉलोअर्स। वेलनेस के फॉलोअर 5% है। ये क्या मानते हैं? बीमार ही क्यों गिरने का, बीमार ही क्यों गिरने का। तो हम बात करेंगे दुनिया में 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है। हेल्दी एंड अनफिट फॉलोअर्स तो इलनेस के ही है, वो रेशियो अलग है, ये अलग बता रहा हूं। 9% लोग एक्चुअल बीमार है, एक्चुअल बीमार है, डायबिटीज से लेके सारी समस्या, जो डॉक्टर के पास रेगुलर जाते हैं, और 1% हॉस्पिटलाइज है। अब ऐसा है कि ये हेल्दी एंड अनफिट लोग या तो 95% लोग, इसमें तो बीमार भी आ गए, लेकिन हम इसकी बात करेंगे। 90% लोग अगर इसको फॉलो करें तो बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन 9% ने भी नई बीमारी नहीं पैदा होने के लिए ये तो फॉलो करना ही है, ये फॉलो करना है। लेकिन इसको अगर आर्थराइटिस है तो अल्को फॉलो करके, आर्थो है वो भी फॉलो करना है गोली, प्लस भले इंग्लिश दवाई लिखा है, समय आएगा उसको बेटर होगा तो इंग्लिश दवाई कम हो सकती है। यानी यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये लेना है, प्लस डिसीज वाइज प्रोडक्ट भी है। जैसे पाइल्स है तो अल्को ले लो, पाइल्स ले लो। अगर वेट गेन करना है, एम गेन, तो भी अल्को तो लेना ही है। अल्को का मतलब सब शिलाजीत, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। देखो बेसिकली शिलाजीत का एक्चुअल मीनिंग कोई समझे नहीं। शिलाजीत है क्या? शिलाजीत की केमिस्ट्री चेन है ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड केमिस्ट्री चेन होती है। ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड केमिस्ट्री चेन मतलब इसके अंदर 77 मिनरल्स है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी हम इस पे डिटेल में अलग से बात करेंगे। अगर गैस का प्रॉब्लम है तो अल्को के साथ गैस ले लो। अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अल्को तो करेगा ही कोलेस्ट्रॉल, पहले डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल पे लो। इसी तरह विग्रोस एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ये ले सकते हैं अल्को के साथ। डाइजेशन के लिए भी अल्को के साथ लेना है। थायराइड है तो थायराइड की गोली भले एलोपैथी खा रहा है, अल्को लेना है, थायरोबिन लेना है, फिर अल्ट्रोक्सिन भी खाते रहो। एक समय ऐसा आएगा वो गोली छूट सकती है आगे चल के, सडनली नहीं, पहले दिन से नहीं। डायबिटीज है, अल्को लेना है, डायबिटीज का लेना है, गोली भी खाना है एलोपैथी। रेगुलर धीरे धीरे जैसे जैसे बेटर होगा अंग्रेजी दवाई कम हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डायबिटीज में अंग्रेजी दवाई कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायबिटीज में अंग्रेजी दवाई लेके शुगर कंट्रोल करते हुए जिसको नई बीमारियां होती है उससे बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक डायबिटीज का मरीज, नॉन डायबिटीज का मरीज, दोनों सेम है। उसकी शुगर कंट्रोल है तो सेम है, और मुझको शुगर नहीं तो मैं भी सेम हूँ। अब मुझे भी कुछ और हो सकता है, उसे भी कुछ और हो सकता है अगर हम हेल्थ केयर ना करें तो डायबिटीज इज नंबर गेम। तो हम ट्रेनिंग में आगे दूसरी चीजें देखेंगे जरूर। ये अर्थोस की जो मैंने कहा, तो इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट है, बराबर। तो इस तरह प्रोडक्ट है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हमारे पास 99% लोगों को हम अल्को केयर दे सकते हैं। इस पृथ्वी के 99% पॉपुलेशन को ये दे सकते हैं। अभी 1% में आदमी हॉस्पिटल में चालू गाड़ी में इंजन रिपेयर करने का नहीं। रूल बड़ा सिंपल है, बराबर कि नहीं? अच्छा, फोन आएगा, पेशेंट कोमा में क्या दूं? मैं कहूंगा भाई पैसे दे, क्योंकि जरूरत उसको उसकी है। तेरे भाई कोई प्रोडक्ट की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि अंदर आईसीयू में मैं तुमको देख सकता हूँ। आईसीयू का मतलब क्या है? आईसीयू
है कि नहीं? तो ये सारी कहानी ऐसी है। तो ये यूनिक प्रोडक्ट है। ये मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया, मेरी एक प्रेजेंटेशन पे बन रही है जो हम इस पे डिटेल कभी चर्चा और अलग लेवल पे करने वाले हैं और डिफरेंट लेवल पे इस पे करेंगे। थैंक यू। लाइफ प्रश्न है किसके सर आपने अभी